ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आगामी 21 जून से भारत सरकार 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब नवंबर तक 80 करोड़ देशवासियों को मिलेगा मुफ्त अनाज। प्रदेश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए एम्स रायपुर के इलाज के लिए की गई विशेष व्यवस्था। और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों में अंधड़ चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी अपनाएं, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड-19 से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 2235-091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि आगामी 21 जून से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। आज शाम राष्ट्र के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने आज यह निर्णय लिया है कि राज्यों के पास टीकाकरण से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। श्री मोदी ने बताया कि देश में बन रही कुल वैक्सीन में से 25% निजी क्षेत्र के अस्पतालों को प्रदान करने की व्यवस्था पहले की भांति जारी रहेगी। निजी अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत पर अधिकतम ₹150 ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास रहेगा। इसके अलावा आज केंद्र सरकार ने यह फैसला भी लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। लंबे समय बाद कल राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1000 से कम दर्ज की गई। राज्य में पॉजिटिविटी दर गिरकर अब 2.66% पर आ गई है। वहीं प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 25 लोगों की मौत हुई है।
छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। राज्य में टेस्ट पॉजिटिविटी दर घटकर 3% से भी कम रह गई है। इस बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या भी अब रोजाना पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों की संख्या से अधिक हो गई है। कल 1909 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। विभिन्न जिलों में कोविड-19 मामलों की संख्या में गिरावट जारी है। राज्य के 28 में से 3 जिलों में कल एकल संख्या में मामले सामने आए, जबकि शेष जिलों में दोहरे अंक में मामले मिले हैं। तो राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या भी 25,000 के आंकड़े से नीचे आ गई है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। इधर राजनांदगांव जिले में मरीजों की घटती हुई संख्या को देखते हुए जिले में संचालित 11 कोविड केयर सेंटरों में से 5 को बंद कर दिया गया है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रदेश में अब तक इस संक्रमण के 259 मामले सामने आए हैं, जिनमें से सबसे अधिक दुर्ग जिले के 78 मरीज मिले हैं। वहीं रायपुर में 48, बिलासपुर में 33, रायगढ़ में 21, राजनांदगांव में 16 और जांजगीर चांपा जिले में 14 मरीजों की पुष्टि की गई है। प्रदेश में ब्लैक फंगस से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में पिछले एक हफ्ते में ब्लैक फंगस के 79 मरीजों का जटिल ऑपरेशन किया गया। एम्स के 7 विभागों के 100 से अधिक चिकित्सकों की टीम प्रतिदिन 6 से 7 ब्लैक फंगस के मरीजों का ऑपरेशन कर रही है। मरीजों के लिए 5 ऑपरेशन थिएटर आरक्षित कर दिए गए हैं। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आगामी 16 जून के बाद स्कूलों को खोलने पर राज्य सरकार विचार करेगी। डॉक्टर टेकाम ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम होते जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर राज्य मंत्रिमंडल की होने वाली आगामी बैठक में स्कूल खोलने पर फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का स्तर सुधरा है। डॉक्टर टेकाम ने कहा कि पढ़ई तुंहर द्वार की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। शिक्षकों की भर्ती और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलने से शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने में मदद मिली है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के छात्रों के प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 जून कर दी है। सीबीएसई के स्कूलों को छात्र के प्रैक्टिकल और अन्य आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा ऑनलाइन कराने की अनुमति दे दी है। स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों को लिखे पत्र में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने कहा है कि कुछ स्कूल कोविड महामारी के कारण छात्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। सीबीएसई ने मूल्यांकन का कार्य 18 जून तक पूरा करने को कहा है। इसके बाद इस कार्य के लिए स्कूलों को और समय नहीं दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों से उनके विचार आमंत्रित किए हैं। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1-800-117-800 पर भी डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिन्दी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस में प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 18वीं कड़ी का प्रसारण रविवार 13 जून को किया जाएगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के विस्तार पर देशवासियों से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक होगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए अन्य सावधानियों को जारी रखने के साथ ही योग को भी अपनाने का आह्वान किया है। राज्यपाल आज विप्र कला, वाणिज्य और शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार को वर्चुअल रूप से संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने के साथ साथ सकारात्मक रहना और मन को मजबूत बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में लोगों में पैदा हुए भय और मानसिक अवसाद से निपटने का सबसे प्रभावशाली माध्यम योग है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के इस दौर में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और आम लोगों द्वारा जरूरतमंदों को कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले में साझा चूल्हा संस्था द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों के घरों तक सुबह शाम का भोजन पहुंचाया जा रहा है। खासतौर पर जिन परिवारों में महिलाएं संक्रमित हुई हैं वहां भोजन के अतिरिक्त दवा और फल भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। संस्था में करीब 35 सदस्य हैं जो शहर के सभी इलाकों में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं इसी जिले के लैलूंगा में भी कुछ युवाओं ने अन्नपूर्णा सेवा के नाम से कोरोना संक्रमित लोगों के घरों तक निःशुल्क भोजन पहुंचाने का प्रबंध किया था। हालांकि अब कोरोना संक्रमित लोगों की घटती हुई संख्या को देखते हुए फिलहाल यह सेवा स्थगित कर दी गई है। इधर धमतरी जिले के नगरी जनपद पंचायत सीईओ ने हाल ही में बैठक लेकर कोरोना टीकाकरण के संबंध में लोगों की भ्रांतियों को दूर कर उन्हें जागरूक करने पर जोर दिया। इस मौके पर प्रदान संस्था की ओर से 100 नग ऑक्सीमीटर, 300 नग पीपीई किट और N95 मास्क, 300 नग सैनिटाइजर और 300 नग ग्लव्स उपलब्ध कराए हैं। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके को आज राजभवन में भिलाई कैन डू पर्वत फाउंडेशन के प्रमुख अतुल पर्वत ने राजभवन के कर्मचारियों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन और मास्क प्रदान किए। वहीं राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण के दौरान मरीजों की सेवा करने वाले कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मानित किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक इंद्र शाह मंडावी और छन्नी चंदू साहू सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप स्वास्थ्य केन्द्रों में पहुंचकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश के साउथ बिहार, गंगेटेक, पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। इसके असर से छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में खासतौर पर सरगुजा और बस्तर संभाग में हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं प्रदेश के अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल 8 जून को दुर्ग और बालोद जिले में विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे। आईएएस अधिकारी डॉक्टर एस भारतीदासन ने आज जनसंपर्क संचालनालय के आयुक्त सह संचालक और छत्तीसगढ़ संवाद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया है। रायपुर जिले के नए कलेक्टर सौरभ कुमार ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। इसके पहले सौरभ कुमार नगर पालिका निगम रायपुर के आयुक्त के रूप में पदस्थ थे। सौरभ कुमार 2009 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के अवसर पर राज्य में छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मैराथन में सम्मिलित होने के लिए 15 जून तक ऑनलाइन पंजीयन कराया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी 21 जून से भारत सरकार 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब नवंबर तक 80 करोड़ देशवासियों को मिलेगा मुफ्त अनाज। प्रदेश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए एम्स रायपुर के इसके इलाज के लिए विशेष व्यवस्था। और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों में अंधड़ चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।